अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। हाँ, नाराज़ मत होइएगा। 1969 का डाटा कलेक्ट हो चुका है, बस लिस्टों की सेटिंग बाकी है और उसके बाद 1969 होगा और मैं और आप। तो आज जिस फिल्म का रिव्यू हम लाए हैं, ये फिल्म 1968 में 47 नंबर पर रिलीज़ की गई थी और इस फिल्म का नाम था यार दोस्त। इस फिल्म के चीदा चीदा फनकारों में अकमल, मोहम्मद अली, नगमा, फिरदौस, लहरी, सावन और जमुरद शामिल थे। इस फिल्म की कहानी क्या थी, आइए देखते हैं। नाज़रीन, फिल्म की कहानी गांव के एक आवारा और जवारी राजू अदाकार अकमल से शुरू होती है, जो अपनी मां अदाकारा रागनी और बहन ताजी अदाकारा फिरदौस के साथ रहता है। ताजी की मंगनी यूसुफ अदाकार मोहम्मद अली से हो चुकी होती है, जो पुलिस में मुलाजिम होता है, मगर यूसुफ का लालची बाप अदाकार तालिश ताजी की मां से शादी के इवज 5,000 रुपए का मुतालबा करता है। मां के शर्म दिलाने पर राजू शहर जाकर मजदूरी करने का फैसला करता है, जहां रास्ते में उसे मीर साहब नामी जेब कुतरा अदाकार लहरी मिल जाता है। दोनों में दोस्ती हो जाती है और मीर साहब राजू को अपने घर ले आता है, जहां राजू की मुलाकात घर की मालकन बिल्लो से हो जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर मोहब्बत का शिकार हो जाते हैं। यूसुफ के बाप की फरमाइश सुनकर ताजी, जो यूसुफ से खफा हो चुकी होती है, वो उससे खींची खींची रहती है, मगर यूसुफ उसे अपनी मोहब्बत का भरपूर यकीन दिलाता है। इसी दौरान यूसुफ का तबादला लाहौर शहर में हो जाता है और वो चला जाता है। दूसरी तरफ शहर में राजू को मीर साहब एक तवाइफ शमीम अदाकारा जमुर्द के कोठे पर ले जाता है, जहां राजू की लड़ाई शीदे नामी बदमाश अदाकार सावन से हो जाती है, जो दुश्मनी में बदल जाती है। अब बिल्लो और राजू की मोहब्बत उरूज पर पहुंच जाती है और बिल्लो अपनी मां अदाकारा रजनी को मजबूर करके मीर साहब को बुलवा कर उससे बिल्लो और राजू के रिश्ते की बात करती है, मगर राजू बिल्लो के सामने अपने घर के हालात रख देता है। बिल्लो उसकी हर मुमकिन मदद का वादा करती है, मगर गैरतमंद राजू उसकी पेशकश ठुकरा देता है। इसी दौरान शीदा शमीम को अगवा करने की कोशिश करता है, मगर मीर साहब के बताने पर राजू शमीम की इज्जत बचाता है, जिस पर शमीम राजू को भाई कह देती है और राजू भी उसे बहन मान लेता है। राजू की बहादुरी की वजह से शहर के बड़े बड़े लोग उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर वो नहीं मानता। एक दिन शीदा शमीम के कोठे पर दोबारा उसे उठाने पहुंच जाता है। इस बात की इत्तला मिलने पर राजू कोठे पर पहुंचता है और राजू और शीदे में लड़ाई हो जाती है। इसी लड़ाई के दौरान शीदे के हाथों कोठे की नायिका कत्ल हो जाती है। खौफ की वजह से शमीम, जो राजू की बहन बनी होती है, वो राजू के सीने लग जाती है, लेकिन मौका पर पुलिस पहुंच जाती है, जो यूसुफ के मातहत होती है। शीदा और उसके साथी गिरफ्तार हो जाते हैं, मगर यूसुफ राजू के गले लगी शमीम को देख लेता है। ये खबर गांव पहुंच जाती है, जिस पर यूसुफ का बाप शमीम को लेकर राजू की मां की खूब बेइज्जती करता है। इस बात को सुनकर राजू की मां और बहन उसे तलाश करती शहर आ जाती हैं, जहां वो एक बर्दा फरोश अदाकार इकबाल हसन के हाथ लग जाती हैं, जो उन्हें बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाता है और ताजी की खूबसूरती को देखकर शहर के एक बड़े दलाल भट्टी से ताजी की बात कर लेता है। इसके बाद वो राजू की मां को राजू के जेल जाने की झूठी खबर देकर साथ ले जाता है। दूसरी तरफ भट्टी के दलाल मीर साहब और राजू को झूठ बोलकर ताजी को अगवा करने चले जाते हैं। ताजी के मुंह पर कपड़ा होने की वजह से राजू उसे नहीं पहचान पाता और ताजी को उठाकर उनके हवाले कर देता है, मगर उसके कानों की बालियां मीर साहब उतार लेता है, जिस पर राजू जान जाता है कि जिसे उसने अगवा करवाया है वो उसी की बहन ताजी है। वो ताजी को छुड़वाने उसके पीछे जाता है। इधर मीर साहब को राजू की मां मिल जाती है, जिसे लेकर वो थाने यूसुफ के पास जाकर उसे सब बताता है और शमीम और राजू के मुतल्लिक उसकी गलत फहमी भी दूर कर देता है। यूसुफ और मीर साहब भट्टी के अड्डे पर पहुंचते हैं, जहां राजू ताजी की इज्जत लूटने वाले एक स्मगलर अदाकार मजर शाह से लड़ रहा होता है। लड़ाई में राजू को बचाते हुए मीर साहब गोली का निशाना बन जाता है। ताजी बच जाती है और फिल्म का इख्तिताम होता है। तो नाजरीन, ये थी फिल्म यार दोस्त की स्टोरी एक्सप्लेनेशन। ये फिल्म इतनी कांट छांट के बाद अपलोड की गई कि इसमें कोई गाना नहीं मिल सका, लिहाजा उम्मीद है कि आप मेरी इस गलती को माफ फरमाएंगे, जो कि हकीकतन मेरी नहीं है।
اور آپ لوگوں کی خوشخبری کے لیے ایک بات اور بتاتا چلوں کہ چینل میں ایک پلے لسٹ کا اضافہ کر دیا گیا ہے، تو ایسی فلمیں جو ہمیں ریویو کے بعد ملا کریں گی انہیں میں سٹوری ایکسپلینیشن والے فولڈر میں رکھ دیا کروں گا۔ پلے لسٹ میں جا کر آپ سٹوری ایکسپلینیشن کے نام سے اس فولڈر کو کھولیں گے اور آپ کو اپنی پسندیدہ فلم کا ریویو مل جائے گا، ورنہ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میں ساتھ ساتھ تمام فلموں کی سٹوریز، گانے اور کریو کی تمام معلومات اپلوڈ کرتا رہتا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس فلم کے دیگر اداکاروں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، اگر آپ اس فلم کے ہدایت کار، سرمایہ کار، مصنف اور کیمرامین کے ناموں سے آگاہ ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ کو شوق ہے کہ اس فلم کے گلوکار، شاعر اور میوزک ڈائریکٹر کون تھے، یا اگر آپ کو اس بات سے دلچسپی ہے کہ اس فلم نے باکس آفس پر کیا دھوم مچائی، یہ فلم ہٹ رہی، سپر ہٹ ہوئی، اوسط درجہ میں رہی یا ناکام ہوئی، تو ہماری پلے لسٹ میں 1968 کی 47 نمبر کی فلم یار دوست کا ریویو ضرور دیکھیے گا، یا گوگل پر یار دوست 1968 لکھیے اور کریسنٹ ہسٹری کے مونو والے آئیکن پر کلک کر کے وہ ریویو ضرور دیکھیے۔ اس کے علاوہ یوٹیوب پر بھی اگر آپ یار دوست 1968 لکھیں گے تو کریسنٹ ہسٹری کا خوبصورت ریویو آپ کے سامنے ضرور آئے گا، جسے آپ دیکھ کر محظوظ ہو سکیں گے۔ امید ہے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں 1968 کی فلموں کے مختصر جائزے کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اس کے بعد شروع ہو جائے گا سال 1969 کا آغاز۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اس کے ساتھ گلفام کو اجازت دیجئے، اگلے ویڈیو میں ایک نئی فلم کے ریویو کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔